Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Generally, we are confused about the amount of the nutrient from 1 ton or 1 quintal of FYM or compost or vermicompost. When we apply this FYM or organic, we know the nutrient content, what is the nitrogen, phosphorus, potassium content, but we are confused about the actual amount. What is the actual amount which is received, which is obtained by these organics? Generally, we apply 10 ton or 15 ton FYM and we think that this quantity is adequate for the plant. तो जब हम FYM डाल रहे हैं या कंपोस्ट डाल रहे हैं या कोई भी वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो हम ये 10-15 टन डाल के समझते हैं कि न्यूट्रेंट की रिक्वायरमेंट, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है या बहुत अच्छी क्वांटिटी में चली गई है, बट इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है. This nutrient quantity depends upon two factors. First one, what is the nutrient content in percentage wise? What is the nitrogen percentage, phosphorus, potassium, etc. And second one is the what is the dry weight? What is the moisture content in that FYM और compost? तो हम इग्नोर कर देते हैं कि उसका moisture content कितना है. तो अगर हम यूज कर रहे हैं, चाहे हम FYM यूज करें, FYM हम लें या वी आर यूजिंग द कंपोस्ट और वी आर यूजिंग द वर्मी कंपोस्ट, तो हमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द फर्स्ट वन, व्हाट इज द नाइट्रोजन परसेंटेज, व्हाट इज पी परसेंटेज, व्हाट इज के परसेंटेज, और किसी भी न्यूट्रेंट की परसेंटेज वी शुड नो व्हाट इज द परसेंटेज न्यूट्रेंट अमाउंट ऑन परसेंटेज वाइज. सेकेंड फैक्टर इज व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉइस्चर कंटेंट. तो ये हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज वाइज. तो अब ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम निकलता है, ये लैब में निकलता है. हम इसको एज ए फील्ड लेवल पे नहीं निकाल सकते. एग्रीकल्चर लैब होती हैं या स्टेट के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं वो इसको एनालिसिस करते हैं. सिमिलरली मॉइस्चर कंटेंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग ओवन्स. हम 100 ग्राम जो गोबर है या FYM है उसको हम ओवन में रख दें 3-4 दिन के लिए, उसको निकालें और जितना वेट बचेगा वो ड्राई मैटर होगा, जो कम हो गया वो मॉइस्चर होगा. तो ये भी लैब में एनालाइज किया जाता है. तो जब भी आप न्यूट्रेंट का एनालिसिस करवाते हैं तो उसमें जरूर ये पता करेंगे व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट. सो न्यूट्रेंट कंटेंट एंड मॉइस्चर कंटेंट, दीज टू पैरामीटर आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं इसको एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में हमको अमाउंट कितनी मिलती है और होती कितनी है और हमको मिलती कितनी है. सपोज अगर हम किसी की बात करें FYM कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट की, एंड सपोज देयर इज 0.5% नाइट्रोजन. सपोज दिस इज इन जनरल अमाउंट इन FYM कंपोस्ट एंड इन वर्मी कंपोस्ट इट इज अबाउट 1.5%, 2%. वर्मी कंपोस्ट में ज्यादा होता है न्यूट्रेंट कंटेंट. जनरली FYM कंपोस्ट में इतना रहता है 0.5% एंड 0.2% फास्फोरस एंड 0.5% पोटेशियम. ये मैं एक एग्जाम्पल आपको लेके बता रहा हूं कि अगर ये सपोज दिस इज दी nutrient content, then know the moisture content कि moisture content क्या है. तो इन जनरली जो वेल रोटन FYM कंपोस्ट है, moisture content इज अबाउट 45% और 40%, और अगर पार्शली रोटन है तो 60%, और अगर बिल्कुल फ्रेश है फिर तो उसमें 80-90% तक मॉइस्चर होता है. तो हम फ्रेश तो यूज करते नहीं है, पार्शली रोटन भी यूज नहीं करते हैं. जो फुली डिकम्पोज हम FYM कंपोस्ट को यूज करते हैं तो जनरली 45 और 40 और 50% तक मॉइस्चर हो सकता है, जो भुरभुरी होती है. हमें लगता नहीं है कि इसमें 40% 50% मॉइस्चर होगा, लेकिन वो होता है. इसलिए जब भी आप अगर इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट, तो आप उसका मॉइस्चर कंटेंट जरूर देखें कि उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट है, उसको डिटरमाइन जरूर करवाएं लैब में. सपोज मैं मान लेते हैं कि सपोज मॉइस्चर कंटेंट इज 50%. मैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए मान लेता हूं कि मॉइस्चर कंटेंट इज 50%. 50% is moisture. So it means what is the remaining 50%? Remaining 50% is dry matter. 50% is dry matter. अगर सपोज मान लीजिए कि सपोज मॉइस्चर कंटेंट इज 40%, मॉइस्चर इज 40%, देन 60% इज ड्राई मैटर, क्योंकि ड्राई मैटर और मॉइस्चर कंटेंट दोनों का सम कितना होता है? 100% होता है. तो ये मान लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए कि सपोज मॉइस्चर कंटेंट इज 50%. So this is the moisture content and these are the nitrogen percentage, suppose. And we are applying 100 kg FYM. 100 kg FYM which has 50% moisture and 0.5% nitrogen. तो ऐसी FYM को या हम कंपोस्ट को डाल रहे हैं तो कितना हमको, या वर्मी कंपोस्ट डालें तो कितना हमें नाइट्रोजन मिलेगा. So 100 kg FYM is there and it has 50% moisture. It has 50% moisture. So it means it has 50% dry matter.
क्योंकि जो सम होगा दोनों का 100% होगा, ये तो सिंपल है। तो इट मीन्स 100 kg FYM में कितना हम FYM की खाद ले रहे हैं, कंपोस्ट ले रहा हूँ, 100 kg लिया एंड 50% मॉइस्चर, तो हम पर ड्राई मैटर कितना मिला, 50% मिला, तो इसका 50% मिला। तो नाउ ड्राई मैटर इज 50% ऑफ दिस 100 kg FYM। ये कंपोस्ट भी हो सकती है, तो ये कितना हो जाएगा 50%, ये हो गया 50 kg। So we are applying 100 kg FYM, so it means there is 50 kg dry matter and nutrient are available or determined on the basis of dry matter। तो ये इसको मैं एक यहाँ लिख देता हूँ और आपको समझ में आ जाए। 100 kg FYM, 100 kg FYM means on 50% moisture basis, 50 it is 50 kg dry matter। Now what is the nitrogen amount? What is the nitrogen amount? Nitrogen amount is based on dry matter। तो जो भी कोई न्यूट्रिएंट है, चाहे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम, कोई भी न्यूट्रिएंट है, वो टोटल क्वांटिटी की बेसिस पे नहीं होता है, वो ड्राई मैटर बेसिस पे होता है। अगर हमने 100 kg FYM लिया है तो उसमें 50% मॉइस्चर है, तो वो 50% ड्राई मैटर के बेसिस पे होगा, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट डिटरमाइन किए जाते हैं ये ड्राई मैटर बेसिस पे लैब में किए जाते हैं। तो इसका मतलब कि जो नाइट्रोजन अमाउंट होगी वो हमने जो मान रहे हैं 0.5%, इट इज 0.5% ऑफ ड्राई मैटर। तो ये जो आएगी नाइट्रोजन होगी, इट इज 0.5%। तो अब ये देखते हैं हम कि 100 kg FYM से हमें कितनी नाइट्रोजन मिली। So 100, तो इट इज 0.5%, तो कैलकुलेशन के लिए 0.5 एंड दिस परसेंट साइन इज ओमिटेड बाय डिवाइडिंग इट 100। अगर हमें परसेंटेज साइन हटाना है तो हमें 100 नीचे लाना पड़ेगा। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर? अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर इज 50 kg। सो नाउ दिस इज 25 अपॉन 100, ये आ जाएगा, यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, यहाँ से 0, दैट इज 0.25 kg नाइट्रोजन। तो इट मीन्स 100 kg FYM हैज 0.5 kg नाइट्रोजन। अगर हम 100 kg FYM डाल रहे हैं जिसमें 50% मॉइस्चर है और 0.5% नाइट्रोजन है, तो हमें कितनी मिलेगी? 0.25 kg मिलेगी। तो इसका मतलब कि 100 kg से इतनी मिलती है, तो 1000 kg FYM से कितना मिलेगा? इसका 10 टाइम्स मिलेगा। 100 से इतना है तो हो जाएगा ये 10 इंटू 0.25, दैट इज 2.5 kg नाइट्रोजन। तो 1000 kg FYM मीन्स 1 टन, इसलिए हमने इसको FYM बनाया था ताकि ये 1 टन में कन्वर्ट हो जाए। तो 1 टन अगर हमें FYM डालना है तो 2.5 kg नाइट्रोजन मिलेगा। अगर हम 10 टन FYM डालेंगे तो 10 टन FYM, देन इट विल प्रोवाइड, इसका 10 टाइम्स कर लीजिए, 25 kg नाइट्रोजन। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन फ्रॉम 10 टन FYM। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जो हमने शुरू में एज्यूम किया था कि कितना नाइट्रोजन है और कितना फास्फोरस है, तो हम एज्यूम करके चल रहे थे कि इन जनरल जो होता है 0.5 kg नाइट्रोजन, सॉरी 0.5% नाइट्रोजन एंड 0.2% फास्फोरस एंड 0.5% पोटेशियम। ये दिस इज इन जनरल FYM कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट में इससे ज़्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इसका मतलब कि अगर हम 1 टन FYM दे रहे हैं, 1 टन FYM जिसमें 50% मॉइस्चर है, 1 टन FYM विच कंटेन इन जनरल देयर इज 50% मॉइस्चर, तो हमें कितना मिला? 10 टन अगर हम दे रहे हैं तो 25 kg नाइट्रोजन, 25 kg नाइट्रोजन। इसी तरह से जो हम फास्फोरस को निकाल सकते हैं, और पोटेशियम क्या है, इसी के बराबर निकलेगा, तो कितना आ जाएगा? और इसको चलिए हम 0.25 कर लेते हैं ताकि ये इसकी हाफ है, फास्फोरस इज हाफ, 0.25%, देन इट इज 12.5 kg फास्फोरस एंड 25 kg पोटेशियम। तो ये हमें क्वांटिटी मिलेगी फ्रॉम 10 टन
FYM और कंपोस्ट विच इज़ जनरली यूज्ड इन द फील्ड। तो आपको पता चल गया कि जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। जो फील्ड क्रॉप्स होती हैं, जो राइस है, वीट है, चाहे मेज है, इनका नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन इज वेरी हाई, about 100, 110, 120 kg nitrogen, and we are applying this 10 ton FYM. It is supplying only 25 kg नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन कम है। तो इसका मतलब कि हमको दूसरे सोर्स से भी नाइट्रोजन देना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ऑल दी न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अवेलेबल इन द सीजन इन विच इट इज अप्लाइड। अगर हम खरीफ सीजन अप्लाई कर रहे हैं तो सारे न्यूट्रिएंट्स में नहीं मिलते, करीब 50 to 60% मिलते हैं, बाकी नेक्स्ट सीजन में मिलते हैं। तो इसके अगर हम ये मान के चलें कि 50% ही मिल जा रहे हैं तो इसका आधा ही उस सीजन में मिलेगा। अगर हम खरीफ में डाल रहे हैं, जून जुलाई में डाल रहे हैं मान लीजिए, तो हमको आधे न्यूट्रिएंट खरीफ सीजन में मिलेंगे और आधे जो है हम अक्टूबर नवंबर जो क्रॉप बोएंगे, सोइंग रबी सीजन में करेंगे तब मिलेंगे। सो दिस इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द FYM कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। इसलिए आप वर्मी कंपोस्ट की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको उसमें NPK कंटेंट पता होना चाहिए एंड व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट, देन यू कैन कैलकुलेट द एक्चुअल अमाउंट एंड व्हाट वुड बी द अमाउंट अवेलेबल टू द क्रॉप। तो ये मान के चलिए कि इसकी 60% और हार्डली 70%, डिपेंड करता है क्लाइमेट कैसा, सॉइल कैसी है, इरिगेटेड कंडीशन है नहीं है, 60 to 70% इज अवेलेबल टू वन क्रॉप एंड रिमेनिंग टू अनदर क्रॉप। तो सारा का सारा उसी क्रॉप को नहीं मिलेगा जिस क्रॉप में हम डाल रहे हैं। मान लीजिए हम राइस में डालें तो सारा राइस को नहीं मिलेगा, कुछ नेक्स्ट सीजन राइस के बाद अगर वीट ले रहे हैं तो वीट को मिलेगा, अगर मस्टर्ड ले रहे हैं तो फिर वो मस्टर्ड को मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताई हाउ दिस एक्चुअल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम FYM कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। थैंक यू वेरी मच।